नमस्कार दोस्तों, जानकी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास लहंगे का ब्लाउज है। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी। इससे आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को देखकर आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर लहंगा ब्लाउज हम किस तरह से कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इसमें पैटर्न दिया हुआ है, फ्रंट पार्ट अलग से, बैक पार्ट अलग से और दोनों बाजू का यहाँ पर अलग अलग इस तरह दिया हुआ है। तो इसमें हम इस तरह से अस्तर लगाएंगे। तो ये हमारा पैडेड ब्लाउज रहेगा। तो इसमें हम पैड अटैच करना भी मैं आपको बताऊंगी कि लहंगा ब्लाउज में हम पैड किस तरह अटैच करते हैं, और साइड में इसमें जिप लगेगी। तो देखिए, चलो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले हम अस्तर पे शुरू करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको अस्तर खोल के इस तरह से बिछा लेना है, और यहाँ पर अस्तर को हम उतना ही डबल फोल्ड करेंगे जितना हमारा चेस्ट का चौथा भाग होगा, और उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करके उतना ही हिस्सा फोल्ड करना है। इस तरह लेने के बाद यहाँ पर देखिए, बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है और खुला हिस्सा इस तरह सामने से है। अब यहाँ पर हम निशान लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे यहाँ पर इस तरह से पट्टी से सीधी लाइन डाल लेनी है। जो भी छोटा बड़ा कपड़ा होगा वो हमारा निकल आएगा इस तरह से। तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। 15 इंच लंबाई तैयार है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें सीधी लाइन डाल लेनी है। तो यहीं से हम अपना तीरा लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर तीरा मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आपका जितना भी गला छोटा या बड़ा हो, आप उस हिसाब से तीरा घटा और बढ़ा सकते हैं। इस तरह हमें तीरे का निशान लगाना है, और 6 इंच यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाना है, और इस तरह अपना यहाँ पर आगे सीधी लाइन डाल लेनी है। इसी में हमें अपना चेस्ट का चौथा भाग करके निशान लगाना है। जितना भी आपका चौथा भाग आए आप उस हिसाब से लगाएं, और 2 से 2.5 इंच यहाँ मार्जिन ले लेंगे। अब सेम निशान हमें कमर पर भी लगाना है। तो इन दोनों निशानों को इस तरह सीधा मिलाएंगे। 1.5 इंच की दूरी में यहाँ पर बैक आर्म होल की गुलाई दी जाती है। तो इस तरह हमें बैक आर्म होल की गुलाई दे दी है। कमर पे बंद साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और ऊपर से हमें 11 इंच पर इस तरह निशान लगा के एक प्लेट डाल देनी है। बैक साइड में 2 प्लेट डलती है। तो बैक पार्ट पे हमारा निशान लग के पूरा हो चुका है। तो अब फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आगे पीछे से बंद रहेगा, साइड में इसमें जिप लगाएंगे। तो दोनों हिस्से हमें बंद तरफ से निकालने हैं। तो यहाँ पर इस तरह लंबाई का निशान लगाएंगे, और तीरा हमारा जितना बैक है उतना ही फ्रंट भी रहेगा। तो तीरा हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, आर्म होल लगा लेंगे। तो आर्म होल की लंबाई 6 इंच और आधा इंच नीचे से इस तरह कम करते हुए यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे, और इस तरह सीधी लाइन डालते हुए तो फ्रंट में हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट में हमारा इतना सा अंतर रहेगा यहाँ पर। बाकी दोनों आगे और पीछे दोनों पार्ट यहाँ पर बराबर और एक जैसे कटेंगे। इस तरह चेस्ट और कमर के निशान को मिला लेना है। बंद साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, और ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 11 इंच पर मेन पॉइंट बनाएंगे। इस तरह से देखिए, आपका यहाँ पर चेस्ट में जो भी मेन पॉइंट आए 9.5, 10, 11, 10.5 जितना भी आता है आप उतने पे यहाँ पर इस तरह निशान लगाएंगे, और इस तरह नीचे प्लेट डाल देंगे। अब प्लेट यहाँ पर हम कितनी दूरी में डालेंगे, तो उसके लिए हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। जितनी भी आपकी कमर आएगी उसका चौथाई भाग लोगे इस तरह। अब यहाँ से आगे जितना भी हमारा बचेगा उसका हमें इस तरह हाफ हाफ करके दोनों साइड प्लेट डाल देनी है। तो मेरा 1.5 इंच बच रहा है, 1.5 इंच का हाफ हाफ करके इस तरह दोनों तरफ मैंने प्लेट डाल ली है। अब इनको इस तरह ऊपर तिरछा मिला देंगे, इस तरह मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट में भी 2 ही प्लेट का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पफ अटैच करेंगे इसमें। इस तरह से देखिए, तो यहाँ पर हमारा निशान पूरा हो चुका है। तो हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे जैसे निशान लगा है उसी तरह से हमें यहाँ पर
आगे और पीछे दोनों पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ पर अब बचे हुए कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग के लिए कपड़े को हमें सबसे पहले 4 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरह से। तो देखिए बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है, इस तरह से रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले किनारे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर अपनी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 9.5 बाजू की लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह निशान लगाएंगे 10.5 पर, और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले 3 इंच पर निशान लगाएंगे, इसको भी हमें इस तरह सीधा कर लेना है। और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेते हुए उसमें से 1 इंच कम करके इस तरह हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और यहाँ पर अपनी बाजू की मोहरी का निशान लगाना है, जितना भी हो उसका हाफ करके इस तरह निशान लगाएंगे। 2 से 2.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। और ये हमने फ्रंट वाले आर्म होल की निशान दे दी है। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की तरफ से कटिंग करेंगे। इस तरह बाजू की कटिंग कर ली है, सेंटर पे हमें इस तरह निशान बना लेना है। अब ऊपर के 2 पल्ले पकड़ लेंगे और इनमें फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इस तरह अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब ब्लाउज पीस ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से ब्लाउज पीस पे हमारे यहाँ पर नेक बना हुआ है। तो इसको हमें नेक को इस तरह डिज़ाइन को मिलाते हुए इस तरह से देखिए वर्क को वर्क से इस तरह मिलाएंगे और अच्छे से पिन लगा लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल सेंटर पे रहे। और इस तरह दोनों साइड पिन लगा लिए ऊपर नीचे। अब अपने कपड़े को अच्छे से सेट करके बिछा लेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए यहाँ पर मेन फैब्रिक पे आधा इंच हम बाहर की तरफ कटिंग कर लेंगे इसके। इसी तरह बैक पार्ट को भी हमें सेंटर से मिलाते हुए अच्छे से गले पे पिन लगाते हुए यहाँ पर बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की थी सेम उसी तरह से। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक पार्ट यहाँ पे दोनों कट चुके हैं मेन फैब्रिक पे। अब इसी तरह हमें बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह मेन फैब्रिक पे बाजू को भी हमें अच्छे से डिजाइन से मिलाते हुए इस तरह रखना है। और यहाँ पर इस तरह हल्का सा हमारा कम पड़ रहा है तो हम इस तरह से यहाँ पर एक पार्ट पे जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बाजू की भी यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो सेम इसी तरह हमें दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। जितना कपड़ा कम हो रहा उतना हम यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह हमारे लहंगा ब्लाउज की कटिंग भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।